अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद नवाज़ यूनिक रावियंस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से केमिस्ट्री के साथ टुडे विल डिस्कस अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री 1। रिलेटिव एटॉमिक मास से नाम से जाहिर है कि रिलेटिव है, किसी न किसी से कंपैरिजन है इसका, किसी न किसी से रिलेटिविटी है किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है वो हम देखते हैं। एक्चुअली एटम वॉज सो स्मॉल पार्टिकल दैट देयर वॉज नो बैलेंस, कोई ऐसा स्केल, कोई ऐसी बैलेंस, कोई तकड़ी नहीं थी जिसकी वजह से आप एटम के मास को कैलकुलेट कर सकें, फाइंड कर सकें कि एटम का मास कितना है। तो एटम के मास को मेजर करने के लिए बहुत सारी बातें बेटे इस रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर, लेकिन हम अपनी बुक पर रहते हुए उतनी सी बात को डिस्कस करेंगे जितनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या किया गया कि किसी एटम के मास को फिर किसी एटम के ही मास के साथ कंपेयर करके निकालना ही बेहतर था। इसलिए कोई एक स्टैंडर्ड एटम होना चाहिए था जिसके मास के साथ बाकी सारे एटम्स के मास को कंपेयर किया जाए और हमें पता चल जाए कि एक्स वाई जी जिन एलिमेंट्स के मास को हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उनका मास कितना होता है उनके एटम्स का, तो उनको उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर दिया जाए ताकि हमें पता चल जाए कि इस एटम का मास कितना है। जो भी हम अननोन होता है एक्स वाई जी, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए फिर डिफरेंट एटम्स के मास को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड एलिमेंट का एटम चुना गया जिसके साथ हम एग्जैक्टली क्या कर सकते थे, कंपेयर करके दूसरे एटम्स के मास को कैलकुलेट कर सकते थे। और वो था कार्बन एलिमेंट, और उसका एक एटम था वो था कार्बन 12। याद रखिए ये कार्बन 12 क्या है। कार्बन 12 एक्चुअली कार्बन का आइसोटॉप है। हम नेक्स्ट टॉपिक आइसोटॉप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटॉप है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, किस तरह से है, वो हम देखते हैं। लिहाजा सिंपलेस्ट वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया गया, एक स्टैंडर्ड एटम लिया गया, उस स्टैंडर्ड एटम के साथ बाकी एटम्स के मैसेज को कंपेयर किया जाता है और इस तरह से उन एटम्स के मास को जिसे कार्बन 12 से रिलेट किया जाता है या कंपेयर किया जाता है उनको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसे रिलेट किया गया कार्बन 12 जो कि स्टैंडर्ड एटम है। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड क्यों लिया गया, डिफरेंट रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि ये सॉलिड है, स्टेबल है, रेडियो एक्टिव नहीं है। सॉलिड, स्टेबल, रेडियो एक्टिव नहीं है, यानी नॉन रेडियो एक्टिव। एक तो स्टेबल है, दूसरा सॉलिड है, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, किसी जगह से ट्रांसपोर्ट करना कर सकते हैं। तीसरी बात, ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो ये कुछ रीज़न हैं। और उसके अलावा कार्बन 12 कार्बन का वो आइसोटॉप है जिसका मास एग्जैक्टली नॉन फ्रैक्शनल है, यानी 12.0000 AMU है। कहने का मतलब ये है कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि क्यों लिया गया कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम, इसलिए क्योंकि ये स्टेबल है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है, सॉलिड भी है, और उसके साथ ही साथ इसका मास नॉन फ्रैक्शनल है, यानी एग्जैक्टली 12.00 है। नॉन फ्रैक्शनल यानी कि होल नंबर मास के साथ डील करना आसान होता है। तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, द मास ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट, लेट्स सपोज हाइड्रोजन है, उसके किसी एटम का मास आपने मेजर करना है, तो कैसे करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे एज़ कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। तो कार्बन 12 के साथ जो कि स्टैंडर्ड एटम है उसके साथ आप कंपैरिजन करेंगे, तो उसको आप बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको कहेंगे। तो कार्बन 12 स्केल पर जो डिफरेंट एटम्स के मैसेज कैलकुलेट किए गए, जिनको रिलेटिव एटॉमिक मैसेज बोलते हैं, वो आपकी बुक पर 5-6 दिए हुए हैं। उनमें से 3 मैंने आपके सामने डिस्कस किए। ऑन कार्बन 12 स्केल हाइड्रोजन का मास आता है 1.008 AMU, ऑक्सीजन 15.9994 AMU, नियॉन इज इक्वल टू 20.1797 AMU। तो ये इनके जो मैसेज थे ये इस तरह से कार्बन 12 स्केल पर आते हैं। आप ज़रा बात एक नोट कीजिएगा, ये डेफिनेशन हो गई, ये मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं। AMU में मास मेजर किया जाता है, हम लास्ट टॉपिक में पढ़ा था हमने, जब एविडेंस ऑफ एटम 1 AMU भी किसके इक्वल था वो भी पढ़ा था आपने। अब देखिए सारे मैसेज फ्रैक्शनल हैं,
तो कहते हैं वाई एटॉमिक मैसेज आर इन फ्रैक्शंस। बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका हुआ है कि ये जो एटॉमिक मैसेज होते हैं ये फ्रैक्शंस में क्यों होते हैं। आपकी बुक पर टेबल के नीचे एक लाइन लिखी गई होगी, वो कहता है ये बात हम नेक्स्ट टॉपिक आइसोटॉप्स में डिस्कस करते हैं। तो चलिए लेट वी मूव टुवर्ड्स द आइसोटॉप्स कि आइसोटॉप्स क्या हैं। आइसोटॉप्स याद रखिएगा एक ही एलिमेंट के वो डिफरेंट एटम्स हैं। एलिमेंट सेम, बच्चे गलती करते हैं इसको डिफाइन करते वक्त। एलिमेंट बेटे सेम है और उसके एटम्स डिफरेंट हैं। कहता है डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ सेम एलिमेंट कर दीजिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं। डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम जी लिखा है, जी का मतलब क्या होगा एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट ए का मतलब मास नंबर। तो कहता है कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, आइसो मीन्स सेम, टॉप्स मीन्स क्या होता है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। टॉप्स का मतलब है प्लेसेस, जगह, साइट्स। आइसोटॉप्स का मतलब है सेम जगह। क्या मतलब है इसका, आगे सुनते रहिएगा। वाई आइसोटॉप्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ये सोडी ने फिनोमिना दिया था, बोर्ड में एमसीक्यू पूछा जा चुका हुआ है। सोडी ने ये फिनोमिना दिया था आइसोटॉपी का, और उसने कहा था कि एक ही अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर ये एबिलिटी रखी है कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में रह सकता है। उन डिफरेंट फॉर्म्स को डिफरेंट एटम्स का नाम दिया गया उस सेम एलिमेंट के, और उनको कहा गया कि आइसोटॉप्स। द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटॉप्स। जब इनके सेम एटॉमिक नंबर हैं तो ज़ाहिर बात है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। वजह, इनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब सेम होगी, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इसका मतलब है जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, सारे आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सबकी सेम होगी। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर जनरली डिपेंड करती हैं वो भी सेम होंगी। तीसरी बात, अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है, आप अर्लियर मैट्रिक क्लासेस में ये पढ़ाए होंगे कि जो पीरियोडिक टेबल दिया गया था, मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है 9th क्लास में शायद पढ़ा, ये लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग किस तरह से बनाई गई थी, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप उसको डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं, कहता है कि जो भी आपका एक टेबल है जिसमें एटम्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया है, दैट इज़ नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लिहाजा याद रखिएगा, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया। अगर एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स होंगे, एक एलिमेंट की जितने भी आइसोटॉप्स हैं, चूँकि सबका एटॉमिक नंबर सेम है, सबको एक ही जगह मिलेगी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की बेटे एक सोसाइटी है, उसमें ग्रुप्स पीरियड्स हैं, किस ग्रुप को किस पीरियड में है वो एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा। तो अगर इन सारे आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, इन सब को एक ही जगह मिलेगी, इसीलिए इनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स मींस सेम प्लेसेस, कि जितने भी एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स हैं, चाहे उनके मास डिफरेंट होते हैं, लेकिन चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए पीरियोडिक टेबल में उनको सेम जगह मिलती है। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स बिकॉज दे हैव सेम प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल होती है इनकी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मास नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, क्योंकि साइज़ डिफरेंट हो रहा है उनका न्यूक्लियस चेंज हो रहा है, डिफरेंट रेट्स ऑफ रिएक्शन, उनके जब साइज़ मास चेंज होगा तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी, जो उनका स्पीड ऑफ रिएक्शन है रिएक्शन करने की। इस तरह से दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम थे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम थी। तो फिर आइसोटॉप्स क्यों बनते हैं? एटम के 3 बेसिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से, तो चेंज क्या होगा? न्यूट्रॉन्स। तो याद रखिएगा, मैंने एक बात लिखी है, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आइसोटॉप्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द चेंज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
कि आइसोटॉप्स में एक एटम के, एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं उनमें भी चेंजिंग क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स की तब्दीली होती है। तो इसको एज एन MCQ आपने अच्छे तरीके से याद रखना है।